आज जीव अपने आप के बारे में भूल चुका है और रब कहीं और रह गया। या वो जो बुजुर्ग हैं, परिवार के बड़े हैं, वो कोई ना कोई कानून अपने परिवार को क्यों सिखाते हैं? उस घर में सुख शांति चैन कैसे रहेगा? या ऐसे कहा जा सकता है कि जब तक जीव को बाहरी दुनिया का, बाहरी माया का रंग नहीं चढ़ता, तब तक उस जीव को परिवार का कानून याद दिलाया जाता है और उस घर में सुख शांति रहती है। वो परिवार में जो आभा मंडल, वातावरण स्वच्छ या अच्छा होता है, वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता है और फिर वो जो घर का बड़ा बुजुर्ग है, घर संभालने वाला, वो दोबारा फिर उन्हें सेध में लाने के लिए बार बार याद दिलाता है। किसी भी घरों में वही सुख शांति या सुकून है, वो नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बाहरी माया ने हमें उस कानून का उल्लंघन करवा दिया। वो घर जिसे हम मंदिर कहते हैं, वो मंदिर नहीं रह गया। तो वो जो न्यूयॉर्क में छूट गए, अब वो दोबारा उस सुख को नहीं मान सकेंगे। अब वो माया में रुझ गए। उसी तरह से जैसे हमारे घरों से सुख चैन चला गया, अब वो परिवार में हंसना खेलना, उस तरह का बैठना उठना, वो खुशियां, वो नाचना गाना आज उस परिवार में नहीं होता। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथिया। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। गुरबाणी। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे। प्रतिपालै नित सार संभालै, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। अब ये जो पंक्तियां हमने श्रवण की हैं, इन पंक्तियों के जरिए हम जैसे जीवों को जो बताया गया है, एक बार फिर याद दिलाया गया उस रब का, उस ताकत का जो कोट ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड जिसमें कई करोड़ धरतियां, गगनमंडल, और कोट ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड जिसे कोई जान नहीं सकता, जिसे कोई सोच नहीं सकता। कोट ब्रह्मांड का जो मालिक है, सबका दाता, वो एक रब, वो ओंकार। और अपने बारे में जो बात की गई, कहा गया एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। और मैं अपनी तरफ देखता हूं तो मुझ में कोई गुण नहीं, पर मैं चला हूं जीवन में, और जीवन में सच सुनना क्यों नहीं चाहते कोई? ऐसी परिस्थिति जहां याद दिलाना पड़ता है उस रब के बारे में और जीव को अपने बारे में। आज जीव अपने आप के बारे में भूल चुका है और रब कहीं और रह गया।
रिश्ते नातों में, दुनियावी तौर पे इंसानियत, कोई ना इस दुनिया में दुनियावी तौर पे कुछ लाया और ना ही दुनियावी तौर पे कुछ ले जा सकेगा। जो कुछ भी है इसी दुनिया में है और इसी दुनिया का है। पर क्यों श्रेष्ठाचार की बात की जाती है? क्यों एक समय तक पारिवारिक रिश्ते नाते, एक बंधन क्यों बांधा जाता है? एक परिवार में माता पिता और जो बच्चे हैं परिवार में, या वो जो बुजुर्ग हैं परिवार के बड़े हैं, वो कोई ना कोई कानून अपने परिवार को क्यों सिखाते हैं? और उस कानून में एक, ये कह सकते हैं कि आर्टिकल या दफ़ा जो कहते हैं, वो एक भगवान का टॉपिक भी होता है। हमें समझाया जाता है भगवान के बारे में, और उसके अलावा उस घर की मर्यादा, उस घर में सुख शांति चैन कैसे रहेगा, वो एक हमें जन्म लेते ही जब हमें होश आने लगती है तो और चीज़ों के अलावा जैसे जीवों को उस परिवार की, उस घर की सुख शांति, उस घर का कानून, उस घर की मर्यादा के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है। और उस समझाने में बार बार जो भी समझाया जाता है वो नेकी समझाई जाती है, बाहर के विषय की नहीं, रिश्ते नातों से कैसे मिलना है उसके बारे नहीं, पर उस घर को, उस परिवार को कैसे चलाना है उसके लिए हमेशा वफादारी, प्यार, मोहब्बत और उस घर का जो कानून है वो बार बार याद दिलाया जाता है। और जब तक वो जो बाल उम्र में हैं, छोटे हैं, जब तक वो उम्र बढ़ने नहीं लगती, या ऐसे कहा जा सकता है कि जब तक जीव को बाहरी दुनिया का, बाहरी माया का रंग नहीं चढ़ता, तब तक उस जीव को परिवार का कानून याद दिलाया जाता है और उस घर में सुख शांति रहती है। जब तक माता पिता या बड़ा बुजुर्ग जिसने कानून चलाया और परिवार के बच्चों को, जीवों को बार बार याद दिलाया गया, तो जीव वो कानून मानते गए और घर में सुख शांति। जैसे ही बच्चों को सूझी आई बाहरी दुनिया में, जीव निकला, बाहरी रंग चढ़ना शुरू हुआ, तो वो जो घर का कानून है, उस घर के कानून का जीव उल्लंघन करने लगता है, उस कानून को तोड़ने लगता है और बाहरी रंग धीरे धीरे चढ़ता है। और जब चढ़ने लगता है तो उस रंग की, उस बदबू या खुशबू का असर घर में होने लगता है, परिवार में होने लगता है। और वो परिवार का जो सुख शांति, वो परिवार में जो आभा मंडल, वातावरण स्वच्छ या अच्छा होता है, वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। और फिर वो जो घर का बड़ा बुजुर्ग है, घर संभालने वाला, वो दोबारा फिर उन्हें सेध में लाने के लिए बार बार याद दिलाता है कि इस घर का कानून ये है, ये जो कर रहे हो ये सही नहीं है।
और उस कहने पर जो जीव संभल जाएं तो उस घर का आभा मंडल दोबारा फिर स्वच्छ अच्छा हो जाता है। पर ये कोई ऐसा घर होता है जिसमें दोबारा सुख शांति आ जाए, नहीं तो और रंग जैसे जैसे चढ़ जाते हैं उस घर के माहौल, उस घर के हालात वैसे नहीं रहते। या यूं कहा जा सकता है कि बाहरी माया जीवों ने देखी, पर अपने आप में घर के कानून में इतने ज्यादा मजबूत कि उन पर बाहरी रंग का कोई असर नहीं हुआ। पुत्र बाहर जीव जैसे भी रहते रहे, घर आकर वो उसी माहौल में रहते हैं। बहुत कम घर ऐसे होते हैं। या उसी घर में जो बड़े बुजुर्ग ने कानून चलाया, तो वो जिसकी घर में उस बड़े बुजुर्ग के बाद होल्ड या ज्यादा बात चलती हो, अगर वो वही कानून को अपने जीवन में ढाल ले, तो फिर वो घर के कानून की, उस घर के मर्यादा को वो जीव उसी तरह लेके चलता है। पर हम अपने जीवन में निगाह मार के देखें, हमने भी अपना जीवन जिया और हम क्या उसी कानून में थे जो हम बाल उम्र में अपने माता पिता की, जो परिवार की मर्यादा चलती थी, क्या हम उसी में रहे? आज घर में, किसी भी घरों में वही सुख शांति या सुकून है? वो नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बाहरी माया ने हमें उस कानून का उल्लंघन करवा दिया। वो घर जिसे हम मंदिर कहते हैं, वो मंदिर मंदिर नहीं रह गया। इसी तरह से जब हम रब की बात करते हैं, जब तक हमें उस रब का कानून किसी ना किसी तरह से समझाया जाता था, आर परिवार या कोई गुरुजन, कोई संत जन या किसी मजहब के साथ, किसी मिशन के साथ, जहां कहीं भी जुड़े, या वो हमें सच्ची सेध देते रहे, समझाते रहे। जैसे हम न्यूयॉर्क में थे ना, तो न्यूयॉर्क में संगत जितनी जुड़ी थी, जब तक वहां थे समझाते रहे। हफ्ते में 1 या 2 दिन सत्संग होते थे। या अब यहां की संगत की बात कर लें, जो संगत जुड़ती है या यहां शरीर में रूप में आती है, जूम कॉल से जुड़ती है, अब हफ्ते में संदेशा दे दिया जाता है उस ओंकार के घर का। ये संदेशा क्या है? और कुछ नहीं, वो रब के घर का, जिस घर के हम संतान हैं, बच्चे हैं। सत्संग में सिर्फ वो कानून याद दिला दिया जाता है। तो वो जो न्यूयॉर्क में छूट गए, अब वो दोबारा उस सुख को नहीं मान सकेंगे। अब वो माया में रुझ गए। यही हम लोगों में भी होता है। कोई जीव कभी आ जाता है, कभी छूट जाता है। तो जो नहीं आते, उन पे उस माया का रंग ज्यादा चढ़ जाता है। ऐसे होता है ना पुत्र? यही हो रहा है, माया का रंग ज्यादा चढ़ गया। तो जैसे परिवार के बुजुर्ग हमें उस परिवार का कानून याद दिलाते थे, जब संतान हाथों से निकल जाती है ना, माया लग गई, तो फिर माता पिता बैठ के वही दिन याद कराते हैं। देख, तू ऐसे होता था, इस घर में पहले तो कभी ऐसे नहीं होता था, इस घर में इन कामों से सुख शांति, ये सब सुख रहता था। तो वही है सत्संग। सत्संग में जीवों को रब की बात क्यों बार बार याद दिलाई जाती है कि ऐ जीवात्मा, वो जो भीतर का इस घर का सुख था, वो तब तक सुख था जब तक बाहरी माया इस जीवात्मा को नहीं लगी। जैसे जैसे इस जीवात्मा को बाहरी माया लगने लगी, तो इस घर के भीतर, उसी तरह से जैसे हमारे घरों से सुख चैन
चला गया। अब वो परिवार में हंसना खेलना, उस तरह का बैठना उठना, वो खुशियां, वो नाचना गाना आज उस परिवार में नहीं होता। आज उस परिवार में उस तरह से बातचीत नहीं होती। कारण यही है, बाहरी माया लगी और बाहरी माया में वो रिश्ते नाते कमजोर हो गए। उसी तरह से ये जीवात्मा जितना ज्यादा बाहर घूमी, जैसे जैसे इस जीवात्मा को बाहरी रंग, बाहरी माया ने घेरा, तैसे तैसे इस घर के भीतर का सुख चला गया। इस घर के भीतर का सुख, चैन, वो उमंग, वो खुशी, वो एक एनर्जी रहती थी ना, एक स्पार्क सा, एक चाव सा रहता था जीवन में, आज वो हर एक जीव के भीतर से खत्म हो गया। ये नहीं कि बाहरी माया, पैसा कम हुआ, बाहरी दुनियावी माया जो भी हम देखते हैं, ये नहीं कि वो कम हो, वो बढ़ गया। वो कम नहीं हुआ। जो भी सुख सुविधा जो मायावी दुनियावी थी वो बढ़ गया। तो अगर वो बढ़ा तो भीतर का सुख चैन भी बढ़ जाना चाहिए था। उससे वो तो बढ़ा नहीं। वो आनंद, वो सुकून, वो हम विसार चुके हैं। और वो याद दिलाने के लिए कि इस घर में आनंद कैसे होगा, इस घर में आनंद कैसे होगा, सुख चैन कैसे होगा, जब वो मन के जरिए जो हम बाहरी दुनिया में घूम रहे हैं, वो मन के जरिए जो बाहरी दुनिया में घूम रहे हैं, जब वो बाहरी माया जो लगते जा रही है उसे विसार के भीतर जाएं, अपने घर में जाएं और अपने घर का कानून फिर ढूंढें, अपने घर का कानून फिर ढूंढें। ये करके देखें। सत्संग, जीवन में कोई फकीर, संत जन, कोई महापुरुष हम जैसे आम जीवों के जीवन में अगर आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो जो ओंकार है, वो जो कोट ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड, उनका जो दाता है, उनका जो मालिक है ना, करोड़ों ब्रह्मांड में, उससे हम जैसे वो तुच्छ जीव जिन्हें ब्रह्मांड के हिसाब से देखा जाए तो हम माइक्रोस्कोपिक हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ना तो हम छोटे दिखते हैं, और एक जगह जिस तरह से धरती ऊपर से देखते तो हम तो माइक्रोस्कोपिक हैं। उन माइक्रोस्कोपिक, मिनी माइक्रो, माइक्रो माइक्रो माइक्रो, पता नहीं क्या हम किस स्टेज में होंगे ब्रह्मांड की अगर बात करते हैं तो। इतने बड़े ब्रह्मांड में, करोड़ों ब्रह्मांड में, उस रब ने कहीं ना कहीं पुत्र हमें चुना। उस माइक्रोस्कोपिक निगाह ने, उस निगाह ने इन माइक्रोस्कोपिक जीवों को देख लिया, जान लिया, पहचान लिया, और सत्संग के जरिए हम जैसों को वो चेतना दे रहा है, याद दिला रहा है कि ये करो, और अपने घर का जीव सभी अपने अपने घरों का सुख चैन वापस पालो। उस आनंद मंगल को जिसे हम खो चुके हैं, आज हमें जो सुख नहीं मिल रहा, उसे पालें। सत्संग फायदा होना चाहिए, घरों में सुख चैन आना चाहिए। सत्संग होने के बाद, सुनने के बाद भी अगर हमारे दुनियावी घर में और इस शारीरिक घर में अगर सुख चैन नहीं बढ़ा, आनंद नहीं बढ़ा, तो सत्संग का हम फायदा, लाभ नहीं उठा पा रहे, हम इसका फायदा नहीं ले पा रहे। फायदा लें, जीवन में सुख शांति आए। माया कैसे बच सकते हैं?
वो जो बहुत आसानी से मिलती है। आप घर से बाहर चले जाओ ना, घर से बाहर निकलने पे कोई जीव हमें टोकेगा नहीं, कोई नहीं टोकेगा, जो करना कर। इसीलिए घर से बाहर जाना पसंद करते हैं। घर में रहेंगे तो बड़े बुजुर्ग, माता पिता वो कानून याद दिलाएंगे और बंदिश होगी, और हम घर में रहना पसंद नहीं करेंगे। उसी तरह से हम भीतर क्यों नहीं जाना चाहते? अपने भीतर अपनी कमियां दिखती हैं, फिर कहीं ना कहीं सुमरन करने के लिए कहा जाता है, ध्यान साधने के लिए कहा जाता है, तो वो कानून बंदिश हमें फिर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि टोका टोकी है। सत्संग पे क्यों नहीं आते जीव, क्यों भाग जाते हैं? क्यों? कारण कि कानून याद दिलाया जाएगा। कौन कानून याद करे? और फिर अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है जीव। कारण सत्संग में आते ही भीतर जाना पड़ेगा, भीतर का नक्शा, भीतर का कानून जब याद आता है तो जीव अपने आप में गिल्ट फील करता है, अपने आप में अपनी कमी दिखती है। तो वो जीव जिसे बाहरी माया लग जाए, उसे फिर घर जाना अच्छा नहीं लगता, बाहर का बाहर ही हो जाता है। फॉर्मेलिटी की तरह वो घर में जाएगा, वो आनंद तो नहीं मिला, वो खुशी, वो हंसना खेलना, वो जो परिवार में मेले लगने, वो सब तो नहीं मिलेगा। उसे पाने के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। महज कह देना सत्संग सुन लिया, औरों को सत्संग की बातें बता दी। सत्संग का फायदा तो तब है कि हमें जब सत्संग पे आए या बाबा जी से मिले या दुनिया में मिले, तो हमारे भीतर की खुशी दुनिया को झलके, दुनिया महसूस करे कि भीतर से बहुत अमीर है ये, भीतर इससे कोई एनर्जी है, खुशी है। पर वो तो तब होगा जब हम अपने आप को रियलाइज करें। होता ना कि खुशी, उमंग दूर से झलकने लग जाती है। कोशिश करें सत्संग में, अगर हम किसी सच में कैलकुलेशन करके देखें, कोट ब्रह्मांड को ठाकुर, कोट ब्रह्मांड का जो दाता है, करोड़ों ब्रह्मांड, उसकी कितनी बड़ी कृपा हुई कि हमें चुना और हमें अपनी याद दिला रहा है। इसलिए कहा जाता है 100 वरियां का सिमरना एक कड़ी का सत्संग, बिन भागा सत्संग न लभै। मेहर करें सत ओंकार।